फिर स्टार्ट करें। नॉमेनक्लेचर हम आपको कराएंगे, कीटोन का हमने आखिरी क्लास में आपको कराया था। तो देखिए आज किसका नॉमेनक्लेचर आपको कराना पड़ेगा। तो बच्चों ये आखिरी नाम आपको कराया था। देखिए कीटोन नहीं था ये बच्चों, ये तो हमारा नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड का चल रहा है। कीटोन तो हो गया था। ये अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो आज थोड़ा सा और इसी नॉमेनक्लेचर को कराते हैं और फिर आगे चलेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर एक ही चेन में दो दो अल्डिहाइड ग्रुप हो तो फिर कैसे नाम करेंगे। बच्चों अगर किसी चेन में दो दो अल्डिहाइड ग्रुप हो तो उस अल्डिहाइड को हम कहते हैं अल्केन डाइआल। अल्केन डाइआल बच्चों ई पेरेंट नाम में मौजूद रहेगा। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं सबसे छोटा अल्केन डाइऑल लिख रहा हूँ। बच्चों ये दो दो अल्डिहाइड ग्रुप देखिए मैंने आपस में मिला दिए। बच्चों मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं इस चेन को। इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए खोल के बना रहे, इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। देखें ये इसका एक्चुअल शेप है ये वाली। मुख्तलिफ अंदाज है बच्चों बनाने के, ये सब आपको आने चाहिए यार। ये कीटोन कंप्लीट हो गया था मुझे मालूम है। थैंक यू था, थैंक यू बेटा। कुछ बच्चे आए उनको मैं ऐड कर लूँ, बता रहा 1 मिनट बच्चों। अनीसा साहिबा प्लीज आप लोग वक्त पर आ जाए, फिजा वक्त पर आ जाए। आखिर की कितना आप लोगों को यार समझाया कि टाइमली ज्वाइन कर ले यार क्लास, लेकिन आप लोग बच्चों सुनते ही नहीं है। अब मेरे बेटा ये देखो इसका नाम आप करते हैं, इसको बच्चों बिल्कुल शॉर्ट में ना यूं भी लिख सकते हैं ना, CHO, और बच्चों इसको ब्रैकेट में कर लेंगे ना, ट्वाइस हो जाएगा ना। तो बच्चों दोनों अल्डिहाइड ग्रुप चेन में होने चाहिए। बच्चों नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग करें, अल्डिहाइड को नंबर 1 मिलेगा और नंबर लास्ट मिलेगा। नंबरिंग की ऐसा जरूरत नहीं होती लेकिन करनी पड़ेगी बच्चों नंबरिंग। तो देखिए इसका नाम बनेगा अल्केन डाइआल के लिहाज से इथेन डाइआल। बच्चों पहला अल्डिहाइड ग्रुप 1 नंबर पर है, दूसरा 2 नंबर पर है। इसका नाम बना इथेन 1,2 डाइआल। लेकिन बच्चों ये जो 1,2 है ये अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी नाम ठीक होगा, लेकिन बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका ट्राइवियल नेम, और इसका नाम है बच्चों ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसका स्ट्रक्चर आता है बच्चों, आपको देखिएगा इसका स्ट्रक्चर पेपर में हर साल तकरीबन आएगा होता है बच्चों। एक मैं आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाइए। इसका नाम बच्चों मुझे करके बताइए जल्दी से, शाबाश हरी अप। इसका नाम बताएं जी। मुतीबा बिल्कुल ठीक है, शाबाश गुड़िया बहुत अच्छे। और बच्चों जल्दी से बताओ हरी अप। 3 कार्बन का अल्केन डाइऑल, 3 कार्बन है चेन में, तीनों कार्बन चेन में होंगे। बहुत अच्छे तहा, शाबाश बेटा बिल्कुल ठीक है। ओहो तहा गलती हो गई है, सॉरी। ओहो रॉन्ग हो गया तहा आपका, एक मामूली सी गलती ने आपका नाम ही गलत कर दिया। तहा लुक एट द नेम, क्या कर दिया आपने। तूबा नसीम गलत हो गया। तूबा नसीम क्या, क्या वो कॉपी कर रही हो ऊपर से। मानूर गलत हो गया, एल्सा गलत हो गया। देखा कैसी मामूली सी गलती कर रहे हैं आप लोग। बच्चों दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन
कहीं से भी नाम करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम हुआ जी प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाई आल, नॉट ऑल, आल बेटा आल, आल, ठीक है जी। और अब बच्चों मैं आपको ऐसा नाम करा रहा हूं जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आएगा और जनाब एल्डिहाइड ग्रुप भी आएगा, अल्कीनाल, अल्कीनाल, अल्कीनाल। डबल बॉन्ड भी होगा चेन में, और आदित्य 1 2 पे क्यों लगा रहे हो यार, 1 और 3 पे होगा ना गुड्डे बच्चे। एक मिनट स्टूडेंट जरा सा होल्ड कीजिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, अल्कीनाल ऐसा अल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो। तो ये शॉर्टेस्ट एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूं 3 कार्बन की। बच्चों अल्डिहाइडिक ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों को चेन में लेना पड़ेगा। बच्चों अब चूंकि दो फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं इस कंपाउंड में, तो बच्चों इस कंपाउंड को कहेंगे पॉली फंक्शनल कंपाउंड। बच्चों पॉली फंक्शनल कंपाउंड में किस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करेंगे? बच्चों उस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करेंगे जो नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक चार्ट में पहले होगा। बच्चों अल्डिहाइडिक ग्रुप पहले है बनिस्बत डबल बॉन्ड के, इसलिए बच्चों डबल बॉन्ड को प्रीफर नहीं करेंगे नंबरिंग में, नंबरिंग करेंगे उस साइड से जहां से अल्डिहाइडिक ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले यानी 1 नंबर मिले। इसका नाम बच्चों क्या बनेगा? 3 कार्बन की चेन प्रोप, प्रोप और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है प्रोप 2 इनाल। बच्चों इसका नाम पुराने बुक में पुराने अंदाज में इस तरह से था 2 प्रोपिनाल, 2 प्रोपिनाल। ये जो 2 है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को जाहिर कर रहा है, क्योंकि बच्चों अल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन तो जाहिर कर ही नहीं जाती क्योंकि वो हमेशा 1 नंबर पर होता है। एक नाम बच्चों आप मुझे करके दिखा दीजिए जल्दी से और फिर मैं आगे चलूंगा। जो बस मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं अपनी नॉर्मल फैमिलीज। चले इसका नाम बताइए जल्दी से, चले शाबाश जल्दी हरी अप। बिल्कुल सही बेटा शाबाश। मुकीबा, आदित्य सब ने ठीक है, अलसा, ताहा सब ने ठीक है जी। अब बच्चों तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। बच्चों 2 फैमिलीज मेरी रह गई है नोमेनक्लेचर की, मैं अभी नहीं कराना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बच्चों कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बिल्कुल अल्डिहाइड की तरह है, कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है। फर्क ये है कि सफिक्स चेंज हो जाएगा बस। तो बच्चों आप लोगों को मैं अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करा दिया हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर मैं आपको भेजूंगा और इंशाल्लाह ईस्टर का नोमेनक्लेचर बीच में मैं किसी क्लास में आपको कराऊंगा। ना बच्चों मैं अब शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी सिस्टमैटिक स्टडी। आप लोग अपनी रजिस्टर्स में नए सफ़े पर हेडिंग लगा लें, चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों आपका केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाकायदा सिस्टमैटिक स्टडी शुरू होने वाली है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट सेटिंग लगा लिया आप लोगों ने? और बच्चों इस चैप्टर में हम आपको 5 फैमिलीज पढ़ाएंगे। बच्चों पहली फैमिली जिससे हम अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अल्केन। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, फिर केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स, फिर केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस, फिर केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन और आखिर में केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल। तो ये 5 फैमिलियां हैं बच्चों हमारी जो कि इस चैप्टर में है। इसमें फिनॉल चैप्टर नंबर 9 में था, जो मैं इसको इस चैप्टर में लेकर आ गया हूँ। बेंजीन के बाद बेंजीन का डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा फिनॉल। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लें, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहले हेडिंग लगा लें केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। बच्चों अल्केन्स क्या है ये सब आप लोगों को मालूम है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपके लिए थोड़ी सी समरी जो है वो तैयार करी है, उसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। बच्चों अल्केन्स एलिफेटिक, ओपन चेन या एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। बच्चों अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं और इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। बच्चों अल्केन को हम RH के फार्मूले से जाहिर करते हैं, या फिर बच्चों हायर अल्केन को RR के फार्मूले से जाहिर करते हैं। बच्चों अल्केन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों अल्केन में तमाम कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी बच्चों अल्केन के तमाम कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई होती है। और बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो इंशाल्लाह आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। बच्चों अल्केन अपनी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। बच्चों अल्केन्स केमिकली इनर्ट और इनएक्टिव होते हैं और अंडर नॉर्मल कंडीशन ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, लेकिन बच्चों वाइगोरस कंडीशन के तहत ये मुख्तलिफ अंदाज से रिएक्ट कर सकते हैं। बच्चों अल्केन में जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। बच्चों सब्स्टिट्यूशन जो है बच्चों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीजन फॉर कॉलिंग पैराफिन्स। बच्चों अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। बच्चों पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल रिएक्टिविटी, यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर केमिकल एक्टिविटी कम होगी वो पैराफिन्स कहलाती है। यानी बच्चों अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। बच्चों अल्केन में तमाम बॉन्ड सिग्मा होते हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, जिसके नतीजे में अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिहाज से, क्योंकि अल्केन में किसी दूसरे एटम के एडिशन की गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा बच्चों अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं, और बच्चों नॉन पोलर होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। और बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि अल्केन्स ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? बच्चों जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बच्चों अल्केन्स ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये ना इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है और ना ही दे सकता है, जिसके नतीजे में ना तो ये उन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे और ना उन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा जो न्यूक्लियोफाइल होंगे। नतीजा ये कि अल्केन्स जो है केमिकली बिल्कुल इनर्ट और इनएक्टिव हमें नजर आएगा। ये बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन थी, और अब मैं आपको
ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने वाले कुछ रिएक्शंस के नाम बताऊंगा। एक बेसिक बात तवज्जो के साथ देखिएगा बच्चों। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो 3 तरह के होते हैं बच्चों। पहली टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन प्यारे बच्चों ये रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होता है जो कि सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, ये अनसैचुरेटेड में नहीं होता अमूमन। बच्चों दूसरी जो रिएक्शन की टाइप है उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर होते हैं, यानी अल्कीन में और अल्काइंस में। और बच्चों एक तीसरी टाइप का रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में किसी कंपाउंड से कोई छोटा ग्रुप, कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है। बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन भी सिर्फ उन कंपाउंड में होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं। ये 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। बच्चों इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। ये बच्चों सैचुरेटेड में भी होता है, अनसैचुरेटेड में भी होता है, दोनों में होता है रीअरेंजमेंट। या मैंने लिख दिया बोथ, दोनों में होता है। मैं यहां तक समझ में आ रही है बात आपको बच्चों? जी स्टूडेंट्स, असल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब शुरू हो रही है मेरे भाई। मुझे बताइए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे रोकिए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं आपको 2 दफा 3 दफा जितनी दफा बोलेंगे मैं समझाऊंगा। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा बेटा एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने वाले जो रिएक्शंस हैं वो 4 तरह के होते हैं। बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन देखो, फर्ज करो रिएक्शन हो रहा है ए बी का सी के साथ। तो बच्चों सी जो है वो बी को सब्स्टिट्यूट कर देगा या ए को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वॉट एवर बी द केस। सी जो है उसने अगर बी को सब्स्टिट्यूट करा तो ए सी के साथ कंबाइन हो गया, बी अलग हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि जनाब सी ने ए को सब्स्टिट्यूट करा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर सी और बी कंबाइन हो गए और ए अलहदा हो गया? बच्चों ये जो सी है जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सी जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसको कहेंगे डिस्प्लेसिंग एजेंट। अब ये जो डिस्प्लेसिंग एजेंट है सी, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएजेंट्स होंगे। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा टॉपिक, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए थोड़ा छोटा सा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आप समझ लें कि अगर कोई चीज है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होगा ई और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव।
और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होगा Nu और इस पे चार्ज होगा नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा प्यारे बच्चों, या तो ये कैटाइन होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटाइन होगा, और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। इसी तरह जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोस्टली एनाइन होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। प्यारे बच्चों कैटाइन एनाइन याद करने पड़ेंगे यहाँ भी। कैटाइन का नाम बदल जाएगा ऑर्गेनिक में कैटाइन को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, एनाइन को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बच्चों अब आप एडिशन देख लीजिए। एडिशन क्या होता है बच्चों? एडिशन में दो चीजें A प्लस B आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगी। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल आपको हमने बताया एडिशन जो कि इनऑर्गेनिक में होता है। ऑर्गेनिक में किस तरीके से होता है जरा सा देखिए। ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, और उसमें एडिशन होगा AB का। बच्चों जब एडिशन होगा तो एडिशन के बाद डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। एडिशन के बाद डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक साइड पर डबल बॉन्ड के एक साइड पर A ऐड हो जाएगा, दूसरी साइड पर B ऐड हो जाएगा। और अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, और फिर जब हम डबल में एक और मॉलिक्यूल डालेंगे तो फिर बच्चों सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हासिल होगा। जैसे अगर मैं इसमें एक और AB डाल दूं तो बच्चों देखिए सूरत हाल क्या बनेगी। अब जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया जनाब एडिशन। तो एडिशन का हमें रूल ये पता चला कि एडिशन जो है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगी, अल्कीन में और अल्काइन में। ये अल्कीन है बच्चों और ये अल्काइन है। अल्कीन में एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, अल्काइन में दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अल्टीमेटली बनेगा सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होंगे। अब एलिमिनेशन देख लीजिए जी, एलिमिनेशन क्या होती है। एलिमिनेशन को समझ लीजिए। फर्ज करें कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिमिनेशन होगी तो क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे, या तो एक साथ या फिर अलग अलग। हो सकता है कि A और B आपस में एक साथ निकल जाए AB की शक्ल में, या हो सकता है कि A अलग निकले, B अलग निकले, वॉट एवर बी द केस। लेकिन बच्चों जब आप यहां से एक ग्रुप निकालेंगे, यहां से निकालेंगे एक ग्रुप, यहां से निकालेंगे एक ग्रुप, तो एक एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो जाएगी, जो कि बच्चों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे अल्कीन बनेगी। अगर दो ग्रुप्स निकालेंगे तो अल्कीन बनेगी, चार ग्रुप्स निकालेंगे तो अल्काइन बनेगा। जी उसे एलिमिनेशन एडिशन का अपोजिट हुआ। जी जनाब कुछ क्लियर हुई बात? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, जवाब दिया करें बच्चों ताकि पता चले कि यार समझ आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताएं आप आपकी और कोई क्लास में आपको पूछा जाता है क्या?
जी बेटा अब बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी सिस्टमैटिक स्टडी। तो बच्चों हेडिंग लगा लें। हेडिंग लगा लें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड हायर अल्केन्स। बच्चों जनरल मेथड आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में। जनरल मेथड एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हम सीरीज के तमाम मेंबर बना सकते हैं। तो बच्चों अल्केन बनाने के टोटल 7 तरीके हैं। बच्चों ये 7 तरीकों के नाम अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। पहले तरीके का नाम है बच्चों बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट बाय सोडा लाइम। अब ये मेथड है वो समझना पड़ेगा इसको। दूसरे का नाम है बायोकेमिकल और कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तीसरे का नाम है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन है ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड। चौथे का नाम है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और पांचवे का नाम है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। इन दोनों मेथड को कहते हैं साबाटीर सेंट्रेंस रिएक्शन। साबाटीर सेंट्रेंस रिएक्शन, ये वो दो साइंसदान हैं जिन्होंने रिएक्शन किया था। छठे मेथड का नाम है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटालिक सोडियम। इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स साइंसदान का नाम है। और आखिरी मेथड जो है बच्चों वो स्पेसिफिक मेथड है, जनरल मेथड नहीं है। इसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था। इससे हम सिर्फ मीथेन बना सकते हैं। तो बच्चों ये 7 मेथड आपके फिंगर टिप पर होने जाएंगे तो फिर आप बड़े आराम से इनको समझ पाएंगे। बच्चों ये एक खूबसूरत सा चार्ट है जिसके जरिए मैंने ये सारे जनरल मेथड एक ही जगह बंद किए। देखिए अब ये देखें अल्केन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये मैंने 6 तरीके लिखे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 तरीके लिखे क्योंकि बाकी बच्चों इस जगह में आ नहीं रहे थे। मेन मैंने तरीके यहाँ पे लिख दिए हैं। ये देखिए आपके सामने अल्केन बन रहा है। ये पहला डीकार्बोक्सिलेशन है। पूरी चार्ट को मैंने एक ही चार्ट के अंदर सारे के सारे मेथड्स को समराइज कर दिया आपके लिए। इसको कहते हैं रिवीजन गाइड या कॉन्सेप्ट मैप। तो बच्चों पहला मेथड हम शुरू करेंगे। तो बच्चों पहले मेथड की हेडिंग लगा लें आप लोग। पहले मेथड की हेडिंग लगा ली। मैं इलाज करता हूं आपके लिए। तो बच्चों सबसे पहले जो मेथड का नाम है उसका नाम है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट बाय सोडा लाइम। बच्चों इस हेडिंग्स के अंदर आप लोग काम करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग लगाएंगे नेम ऑफ प्रोसेस, यानी किस तरीके से हम अल्केन बनाने जा रहे हैं। बच्चों अल्केन बनाने का जो तरीका है उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? बच्चों डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल। और बच्चों कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकला है, तो डी का मतलब है रिमूवल। और बच्चों कार्बो ऑक्सिलेशन का मतलब होता है
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक खास शक्ल में निकलता है, और बच्चों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड decarboxylation, but carbon dioxide is removed in the form of carbonadiene, in the form of carbonadiene from sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid called sodium carboxylate. तो एक्चुअली हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप रिमूव कर रहे हैं CO2 की शक्ल में। बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन को मैं डीकार्बोनेशन भी कहता हूं। बच्चों कार्बोनेशन आपने सॉल्वेबल प्रोसेस में पढ़ी थी, एडिशन ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 को डीकार्बोनेशन कहेंगे। तो बच्चों जो स्टार्टिंग मटेरियल है, दूसरी हेडिंग जो हम लगाएंगे स्टार्टिंग मटेरियल, यानी हम किससे अल्केन बना रहे हैं? बच्चों हम अल्केन बना रहे हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट से, which is called sodium alkanoate in IUPAC लैंग्वेज। देखिए प्यारे बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पढ़ा था ना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये एसिड है और ये इसका बेटा आयोनाइजेबल H है। ये बच्चों H निकाल दीजिए यहां से। जब ये H आप निकालेंगे तो क्या बचेगा? RCOO यानी एनाइन बचेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जब किसी भी चीज से एक हाइड्रोजन निकलता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बन गया बच्चों कार्बोक्सिलेट ग्रुप। क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट ग्रुप, एनाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका IUPAC नाम है बच्चों अल्केनोएट। बच्चों जब यहां हम एक हाइड्रोजन निकाले तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी जो कि सोडियम से फिल होगी, तो ये बन जाएगी पूरी फैमिली सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहां बच्चों सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि बच्चों सोडियम कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती ऑक्सीजन के साथ, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाती है। प्यारे बच्चों यहां R की वैल्यू मिनिमम अल्केन बनाने के लिए CH3 से स्टार्ट होगी। ये है बच्चों स्टार्टिंग मटेरियल। आर यू गेटिंग? अब बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन खुद तो नहीं होगी ना बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हमें कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। उस रिएजेंट का नाम है बच्चों सोडा लाइम। बच्चों सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड एंड कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। बच्चों रिएक्शन की कंडीशन क्या है? बच्चों रिएक्शन की कंडीशन है हीट, यानी बच्चों हमें गर्म करना पड़ेगा। और बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बच्चों प्रोडक्ट बनेगा लोअर प्रीवियस अल्केन, यानी कोरस्पॉन्डिंग अल्केन नहीं बनेगा सोडियम अल्केनोएट के लिहाज से, बल्कि जो अल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन एटम कम होगा बनिस्बत पेरेंट सोडियम अल्केनोएट के लिहाज से। आइए बच्चों रिएक्शन आपको दिखाते हैं, और रिएक्शन से ही बच्चों आपको असल में समझ में आएगा। ये मैं बच्चों आपके सामने करके दिखा रहा हूं। दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट, और इसका रिएक्शन हमने करना है सोडा लाइम से। बच्चों सोडा लाइम दो चीजों का मिक्सचर होता है, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। बच्चों इस रिएक्शन में हमें गर्म भी करना पड़ता है। बच्चों क्या होगा गौर से देखिए, सोडियम कार्बोक्सिलेट का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। बच्चों ये बॉन्ड ब्रेकिंग का साइन है, और बच्चों NaOH जो है वो यहां से ब्रेक होगी, तो यहां से बच्चों R और H आपस में कंबाइन होंगे, जिसके नतीजे में बनेगा RH यानी अल्केन।
और यहां से बच्चों ये दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपने देखा देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। यहाँ पे बच्चों अब हम एग्जांपल करते हैं। पहले बच्चों ये जो मेथड आपको मैंने कराया इसको कहते हैं जर्नल मेथड। तो बच्चों अब यहाँ पर हम R की वैल्यू डालते हैं। R की वैल्यू बच्चों हम CH3 डालेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। जब मैं CH3 वैल्यू डालूंगा तो बच्चों जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। बच्चों बिल्कुल ऊपर ही की तरीके से रिएक्शन होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और CH3H से मिलकर बना लेगा CH4। इस तरह पहला मेंबर जो है वो अल्केन फैमिली का बन जाएगा। बच्चों अगर दूसरा मेंबर बनाना होगा तो हम R की हायर वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पर, यानी C2H5 या CH3CH2। तीसरा मेंबर बनाना होगा तो बच्चों प्रोपाइल प्लेस कर देंगे वैल्यू। इस तरह बच्चों इथेन बन गई। इस तरह बच्चों हम एक मेथड से लातादाद मेंबर तैयार कर लेंगे। अरे बच्चों इसका नाम है सोडियम प्रोपायोनेट, इसका कॉमन नाम है IUPAC नेम सोडियम प्रोपेनोएट होगा इसका बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारी क्लास वाइंड अप हो रही है। ये हमने पहला मेथड आपको पढ़ाया है। तो बच्चों ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बस बेटा टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, किसी वक्त भी क्लास खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, क्लास इज